पंचनामा में भी ऐसा कोई खास लिख के नहीं दे रहे कि उनको कुछ मुआवजा मिलेगा। लोग बहुत परेशान है। भिवंडी का विकास होना चाहिए। भिवंडी के विकास के साथ में हम लोग हमेशा खड़े रहते। ठीक है, आपने तोड़ दिया है, आपकी गुंडागर्दी चली या हमारे ऊपर जो भी है मनमानी चली किए, ठीक है, लेकिन उसके साथ में जिस तरह से हमारे ऊपर हमने कह रहे कि तोड़ा गया है, उसी तरह से 24 घंटे के अंदर हमको न्याय भी दो ना। तो हमने सीएमओ ऑफिस में भेजा हुआ है सब मेल, तो वहाँ से रिप्लाई है, हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है मेट्रो चालू कैसे होगी इसके लिए कारपोरेशन ने कोशिश करनी चाहिए। मेट्रो आने से पहले आगे की लाइन आप लोग क्लियर कर रहे हैं। अपनी दुकान के सामने खड़ा है अपनी जगह अपनी चीज बचाने के लिए, तो उसको इस तरीके से हकाला गया कि वो चोर है या तो कुछ करना चाहता है, इस तरीके से उसको अपनी दुकान के सामने से हकाला गया। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ, और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। हेलो फ्रेंड, मैं फिरोज मेमन दावोद में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है भिवंडी शहर के अंदर तोड़क कार्रवाई ज़ोरों शोरों से चल रही है और उसको लेकर कई विवाद भी उठते नज़र आ रहे हैं, उसको लेकर कई बातें भी सामने आ रही है और हर कोई जो है अपनी तरह से इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। आप अगर महानगर पालिका की बात करें तो महानगर पालिका ये कह रही है कि ये डेवलपमेंट प्लान है जो कि प्रपोज मेट्रो लाइन है, प्रपोज नहीं सॉरी मेट्रो लाइन जो जाने वाली है, तो मेट्रो लाइन को लेकर जो है यहाँ पे जो प्रपोज डीपी प्लान था उसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। अब यहाँ के लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ें की है, बहुत सारे बातें बताई है कि सबसे पहले कि डीपी प्लान जो आता है 20 साल में एक मरतबा आता है और महानगर पालिका को बनकर ही जो है यहाँ पे अभी 40 साल हुए, तो हमने 3 बार जो है ऑलरेडी दे चुका है और ये चौथी बार हमारा टूट रहा है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डेवलपमेंट हो रहा है कि क्या हो रहा है। अगर हम बात करें 2003 के डेवलपमेंट प्लान की, तो यहाँ पर उस प्लान का 80% हिस्सा जो है नहीं हुआ, मतलब सिर्फ 20% जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और 80% जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब जो है यहाँ पे जो प्रस्तावित है 2023 का जो प्रस्तावित है, मतलब प्रपोज्ड प्लान है, तो प्रपोज प्लान को लेकर ही इन्होंने जो है यहाँ पे कार्रवाई कर डाली और बता रहे हैं कि भाई मेट्रो लाइन जाने वाली है। यहाँ पे बहुत सारी महानगर पालिका के जो आयुक्त है अनमोल सागर, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग बातें की है। एक मरतबा बोलते हैं कि सभी को मिलेगा कुछ ना कुछ, उसके बाद में बोलते हैं कि जिनका लीगल है उन्हीं को मिलेगा, उसके बाद में बोलते हैं कि MMRDA से मिलेगा, फिर बोलते हैं कि महानगर पालिका से मिलेगा। बहुत सारी बातें जो है इसके अंदर खिचड़ी हुई है। अब यहाँ पर आज हम खड़े भिवंडी के धामन के नाके पे और धामन के नाके पे जो पूर्व नगर सेवक है यहाँ के सुमित पाटिल साहब, तो वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने जितने पीड़ित थे उनसे बात की और उनसे चर्चा की और उन्होंने ये कहा कि ये जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो तरीका गलत है, जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए थी महानगर पालिका को उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। और इसको लेकर जो है उन्होंने कहा कि मैं CM साहब से मुलाकात करूँगा क्योंकि उनकी पार्टी के ही है, तो CM साहब से मुलाकात करके जो है इसके ऊपर किस तरह से लोगों को मुआवजा मिले और इनका किस तरह से न्याय मिले, तो ये सारी बातें आज हुई है। आज मैं पटेल कंपाउंड में यहाँ पे तोड़क कार्रवाई जब से शुरू हुई है तब से मैं देख रहा हूँ लोग अलग अलग विषय में चर्चा हो रही है पूरे भिवंडी शहर में। आज मुझे मेरे पटेल कंपाउंड में मेरे वार्ड में लोगों ने बुलाया और मुझे कहा कि आप यहाँ पे आओ और देखो ये कारपोरेशन ने जो नोटिस दिए। पहले तो मैंने नोटिस पढ़ी, नोटिस में मैंने ये पढ़ा कि मेट्रो प्रकल्प 5 के लिए भिवंडी की तोड़क कार्रवाई की जा रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भिवंडी मेट्रो तो धामनकर नाका तक आई है, उसके बाद में जो मेट्रो 5 का प्रकल्प है भिवंडी धामनकर नाका से लेके कल्याण तक, मुझे लगता है उसका टेंडर अभी तक हुआ नहीं। मुझे लगता है राज्य सरकार ने उसकी मंजूरी दी है, लेकिन इससे पहले भी मेट्रो कालेर से होके धामनकर नाका तक आई, लेकिन मेट्रो के कारण के लिए कभी तोड़क कार्रवाई भिवंडी में हुई नहीं। जब तक मुझे याद है हम लोगों ने माननीय कपिल पटेल साहब ने, माननीय देवेंद्र जी रहे, एकनाथ शिंदे साहब रहे, इन्होंने कभी जब उद्घाटन हुआ तब कशेली से काम चालू हुआ। आप लोगों को सबको पता है कि कशेली से जब कॉलम का काम चालू हुआ
कॉलम का काम चालू होते होते वो धामनकर नाका तक आया। उसके बाद में ऊपर ब्रिज का काम चालू हुआ, जो प्री कंक्रीट लाके बिठाने लगे। उसके बाद में जो मेट्रो स्टेशन बने, मेट्रो स्टेशन के लिए जो तोड़क कार्रवाई हुई एमएमआरडी के तरफ से, कारपोरेशन की तरफ से जो की, तो एमएमआरडी ने सभी लोगों को विश्वास में लिया। एमएमआरडी ने लोगों से मीटिंग की, लोगों से बैठक की, जो गाले धारक है, जो घर धारक है, उनको बुला के उनका मौजमाप किया, उनका पंचनामा किया। और पंचनामा में उनका जितना भी बाधित एरिया है, वो बाधित एरिया उनको जो इफेक्ट हुआ है उसका उनको मुआवजा, थाना में किसको फ्लैट मिला है, ये यहाँ पे भाई साहब है उनको फ्लैट मिला। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्लैट मिला है, जिसका गाला गया उसको गाला मिला। तो एमएमआरडी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी बनी हुई थी, तो उन लोगों ने वो प्रोविजन किया था। लेकिन मुझे लगता है भिवंडी कारपोरेशन ने भी वैसा ही लोगों का विश्वास जीत के लोगों से बैठक करके लोगों को बोलना चाहिए था कि बाबा तुम्हारा दुकान यहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास कमर्शियल भिवंडी कारपोरेशन का कुछ बन के पड़ा है, उसमें से आपको दुकान मिलेगा। वहाँ पे हमारे हिस्से में कुछ कारपोरेशन के हिस्से में ये घर आए तो उसमें से आपको आपके बदले में घर मिलेगा। मुझे लगता है ये कहीं भी नहीं हुआ। जब से अंजूरपाटा से तोड़ना चालू किया कल्याण नाके तक, फिर वापस कल्याण नाके से अंजूरपाटा तोड़ना चालू किया सेकेंड साइड, ये कहाँ भी मुझे दिखाई नहीं दिया है कि ये लोगों में और कारपोरेशन में एक अभाव दिखा, संपर्क का अभाव दिखा कि कारपोरेशन के अधिकारी कहीं ना कहीं फ़ोन स्विच ऑफ करके कहीं ना कहीं बैठते हैं। और लोगों का पंचनामा भी मैं देख रहा हूँ, पंचनामा में भी ऐसा कोई खास लिख के नहीं दे रहे कि उनको कुछ मुआवजा मिलेगा। लोग बहुत परेशान हैं। भिवंडी का विकास होना चाहिए, भिवंडी के विकास के साथ में हम लोग हमेशा खड़े रहते, लेकिन भकास और लोगों को परेशान करके अगर विकास होगा तो ये विकास का कोई मतलब नहीं होगा। मैं कमिश्नर साहब से दरखास्त करूंगा, कल मेरा कमिश्नर साहब से इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ और इसके बारे में आज मैं पहली बार इनसे मिला, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग राजनेता, अलग अलग लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज मैंने इनसे हकीकत जान के लिए कि मेट्रो के लिए रोड वाइंडिंग हो रही है, लेकिन मेट्रो का कोई सवाल अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा है। अभी कल्याण नाका बाकी है, इससे पहले भी मेट्रो यहाँ तक आई है। मुझे लगता है मेट्रो चालू कैसे होगी इसके लिए कारपोरेशन ने कोशिश करनी चाहिए। मेट्रो आने से पहले आगे की लाइन आप लोग क्लियर कर रहे हैं, भिवंडी के लिए अच्छी बात है रोड वाइंडिंग, लेकिन रोड वाइंडिंग के साथ में लोगों का जो बिजनेस है, गोर गरीब यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी भी परेशानी आप लोग समझ के लोगे तो मुझे लगता है अच्छी बात होगी। हमारे साथ में गुप्ता जी थोड़ा सा बताएंगे कि क्या बात हुई थी आज सुमित पाटिल ने क्या कहा और अब तक के क्या प्रोग्रेस है। सुमित पाटिल जी ने आज आने के बाद में उन्होंने ये बताया कि मैं कमिश्नर से बात करूंगा, जो मतलब जो नहीं तो उनका तो बयान हम चला देंगे। हम ये बता रहे पूछ रहे हैं आपसे कि क्या यहाँ पे क्या प्रोग्रेस हुआ है अब तक का, जो मतलब आप लोगों का जो काम था उसमें। अभी तक उन्होंने जो घोषटेकर साहब और जो प्रभाग अधिकारी है उनके पास हमने अपना एप्लीकेशन नोटिस जमा कर दिया है ये पंचनामा रिपोर्ट के लिए। जैसा कि महेश जी और संतोष जी ने बोला था कि आयुक्त के सामने, और आयुक्त जी भी बोले थे कि घर के बदले घर, मकान के बदले मकान, दुकान के बदले दुकान, हम मैंने पंचनामा में लिख के देंगे और हम सभी को कंपेसेशन देंगे जो जूने हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स। तो पंचनामा मिला कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। उनका ड्राफ्ट तैयार है। उन्होंने बोला कल परसों में हम आपको देंगे। अच्छा, मतलब तोड़ के भी 8 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक पंचनामा नहीं आज तोड़ करके आज 27 तारीख 10 दिन हो गया जी। तो 10 दिन में अभी उनका ड्राफ्ट तैयार, मतलब कल देखो मैं महानगर पालिका में जाऊंगा प्रभाग में 4 में, तो देने वाले हैं क्या है उसमें, वो देखना पड़ेगा क्या लिखे कि नहीं। इसके पहले दिनेश जी गए थे, तो दिनेश शेट्टी साहब भी गए थे, तो उन्होंने देखा उसमें कुछ त्रुटियां थी। जो महेश भाई ने जैसा बोले थे, हमारे आमदार साहब भाई इसलिए बोलता हमारे घर जैसे, महेश भाई ने बोला था हम उसमें बरोबर बाकायदा लिखा के देंगे, तो ऐसा है। बल्कि प्रभाग अधिकारी ने ये भी कहा था कि जिसका घर पट्टी बाकी है वो जब तक नहीं भरेंगे तब तक हम नहीं देंगे। तो बाद में महेश सर के पास हम लोग गए, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये भी बोला कि जब आप हमको देंगे आप उसमें अपने थक बाकी लिख दो पंचनामा में, पंचनामा में थक बाकी लिख करके दे दो, और बाद में जो भी जब हमको मिलेगा तो हम उसमें हम वसूल कर लेना। तो ये प्रावधान आया है, तो इसमें सब मतलब ये सब सूचित किया गया है। तो और आगे जब अब देखो, अच्छा, अब सब राम भरोसे और अल्लाह मालिक है। सीएम ऑफिस में भी जो है आपने एक मेल भेजा था, तो उसका क्या हुआ?
आज जो है इन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की हमारे ऊपर, ये कोई भी कायदा नहीं बताता है कि हमें 24 घंटे में तोड़ना है। ठीक है, आपने तोड़ दिया है, आपकी गुंडागर्दी चली या हमारे ऊपर जो भी है मनमानी चली किए, ठीक है, लेकिन उसके साथ में जिस तरह से हमारे ऊपर हमने कह रहे कि तोड़ा गया है, उसी तरह से 24 घंटे अंदर हमको न्याय भी दो ना। तो हमने सीएमओ ऑफिस में भेजा हुआ है सब मेल, तो वहाँ से रिप्लाई है, हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अब अगला जो है, यहाँ जितने पीड़ित हैं सब लोग सीएमओ ऑफिस और पीएम सबको भेजेंगे, मेल करेंगे। ये ऐसा आप कुछ कहना चाहिए? मैं पकड़ रहा हूँ, आप बोलिए। मेरा बोलना ये है कि जो कार्रवाई अभी ये जो रोड वाइंडिंग के ताल्लुक से जो भी हुई है, ये सरासर एकदम गलत है। वाइंडिंग का प्रोसेस ये होता है कि जो घर मालिक है, जिसकी भी लैंडलॉर्ड है, बाकायदा कलेक्टर ऑफिस से आदमी आना चाहिए, लैंडलॉर्ड की परमिशन लेना चाहिए कि भाई ये लैंडलॉर्ड, हम राजी खुशी से वो लैंडलॉर्ड को अपनी जगह खुद कलेक्टर में के ऑफिसर को देना चाहिए कि मतलब ये है, ये हम जगह देना चाहते हैं या ये जगह हम लेना चाहते हैं जी, फला पर्पज़ के लिए, रोड वाइंडिंग के लिए या कोई भी सरकारी काम के लिए। ये लोग ने ये प्रोसेस ना वो करके डायरेक्ट ये लोग ने मतलब रोड वाइंडिंग का चालू कर दिया 24 घंटे के अंदर अंदर। तो मतलब मेरा बोलना ये था कि पहले आप जो लैंडलॉर्ड हो है उसको एतमाद में लेके कंपेंसेशन की बात करके, या तो उसका कंपेंसेशन जो कंडीशन का रहता है, यानी आपकी लैंड प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है और हम आपको ये कंपेंसेशन देना चाहते हैं, वो नहीं करके ये लोग ने डायरेक्ट अपनी हठधर्मी इस्तेमाल करके, जैसे पुलिस प्रशासन है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों ने जबरदस्ती आकर पुलिस बल का अपनी ताकत का पूरी तरीके से इस्तेमाल करके ये लोगों ने पूरा वो किया है जी। भाई। क्या अगर जगह मालिक अपनी दुकान के सामने खड़ा है अपनी जगह अपनी चीज बचाने के लिए, तो उसको इस तरीके से हकाला गया कि वो चोर है या तो कुछ करना चाहता है, इस तरीके से उसको अपनी दुकान के सामने से हकाला गया। और दूसरी चीज, जैसे मेरा भाई एक डॉक्टर है, उसको इतना मौका नहीं दिया गया कि जो उसके पेशेंट का इलाज चल रहा था, कि भाई वो कल को अपनी मेडिसिन लेने के लिए आए अपनी दवाखाने में, तो और किस तरीके से दवा ले और उसको क्या करे, उसका भी उतना इतना टाइम नहीं। अगर कोई मेडिकल स्टोर में किसी पेशेंट की दवा चल रही है तो उसको दवा लेने के लिए उसका उतना वो करा, उसको मौका नहीं दिया गया कि भाई कल को यही दवा मेरे का ये मेडिकल स्टोर में मेरी मिलती है, मैं इधर जाऊंगा और इधर से मेरा फायदा होगा। वही एक और किसी की उधारी चल रही है, जैसे भाई हमारे गुप्ता जी की इधर दुकान थी, इधर इनकी फ्लैट की उधारी है, वो तो बेचारा खत्म हो गया। यहाँ से लेके अंजूर फाटा तक वो आदमी तो खत्म हो गया, उसके पास क्या मिला? आज जीरो। आज हम लोग जो लोग हैं आज जीरो बन के बैठे हैं रोड पर। हमारा सुनवा मतलब अभी कोई जैसे सुमित पाटिल साहब ने आए थे, वो बोल रहे थे कि मैं कमिश्नर के पास कल बैठा था, मेरे को कई तरीके का उन्होंने आश्वासन दिया और उनका बोलना ये था कि जो भी हुआ है एकदम बिल्कुल गलत हुआ है और ये सब चीज़ जो है ना, इसका लोगों को जो ये सब चीज़ किया है उसका तो भाई वो भुगतान खुद पड़ेगा। अपने फायदे के लिए कोई भी इंसान अपना काम वो कर लेता, दूसरे का नुकसान करके वो कभी सुखी दुनिया में रहता नहीं है। ठीक। बस मेरे को इतना ही बोलना है। सर, जिस तरह से कशेली से अंजूर फाटा तक हम आएंगे तो रोड 30 मीटर का है, जैसे ही हम अंजूर फाटा से शहर में इंटर होते हैं वो 36 मीटर का हो जाता है। क्या इसको लेकर आपने किसी बड़े अधिकारी से चर्चा करी या नहीं? देखिए, मैंने कल कमिश्नर साहब से बात की, मैंने एक इंटरव्यू देखी, शायद आपके न्यूज से, शायद के दुर्रात साहब जो सीनियर मोस्ट इंजीनियर भिवंडी के हैं, उनकी मैंने इंटरव्यू पढ़ी और जो आपने सवाल पूछा कि कशेली से लेके अंजूर फाटा तक 30 मीटर है और भिवंडी में जब आते हैं तो 36 मीटर कैसे हुआ, तो वो कोई लीगली मुझे नहीं लगता कि कायदे से हुआ है। उनका भी वही क्वेश्चन था कि ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी को फायदा देने के लिए ये विषय हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने कमिश्नर साहब से भी खास यही विषय में मैं कल गया था। राजीव भाई जो कलम भाई का हमारा सब्जेक्ट था और हमारे वहाँ पे हरियन कंपाउंड के कुछ लोग मेरे पास आए थे, तो उनके लिए भी मैं ये विषय में गया था कि बाबा नक्की इन लोगों को मिलेगा क्या। तो कारपोरेशन की तरफ से ऐसा कोई मुझे हामी नहीं मिली कि इनको कुछ मिलने वाला है। अभी इन्होंने बताया कि यहाँ के प्रभाग अधिकारी आए थे और इनको कहा गया कि कंपेंसेशन के तौर पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनने वाली है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री आवास योजना ये एक बार
भिवंडी में सैंक्शन हुई थी, उसका आरएमसी, उसका हर चीज, कंस्ट्रक्शन का हर सामान वहाँ पे आके ये कारपोरेशन के ही कुछ अधिकारी, जो गंदे अधिकारी यहाँ पे भर के रखे, उसके वजह से वो आवास योजना रिटर्न चली गई। तो मुझे लगता है ये रिटर्न चली गई हुई आवास योजना वापिस आने को कितना साल लगेगा और ये लोगों को कंपेंसेशन के लिए कितनी साल राह देखना पड़ेगा। ऐसा मैंने सवाल माननीय कमिश्नर साहब से पूछा तो कमिश्नर साहब ने बताया कि आवास योजना का जो मंजूरी का काम है वो चालू है और वो प्रगति पथ पे है, लेकिन मुझे उसमें कुछ दम नहीं लगा कि ठीक है आवास योजना का अगर इनको फ्लैट मिलेगा तो कब मिलेगा। आवास योजना ये मंजूर होके 3 साल 6 साल हो गए, तो स्क्रैप होके 3 साल हुए, लेकिन मुझे लगता नहीं, कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई राजनीतिक हस्तक्षेप होके ये लोगों की कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिशा भूल करने का काम कारपोरेशन कर रही है। और मुझे ये लोगों के तरफ देख के भी दुख हो रहा है, लेकिन भिवंडी शहर में डेवलपमेंट के लिए मैं डेवलपमेंट के साथ में हूँ, कभी हमारा कभी विरोध नहीं रहेगा, या भिवंडी के रोड रास्ते हमेशा बड़े होने चाहिए, लेकिन लोगों का भी विचार इन लोगों ने करना चाहिए। गौर गरीब बिजनेस है, गौर गरीब धंधे वाले लोग हैं, इनका भी थोड़ा आप लोगों ने, अभी ट्रैफिक की समस्या इतनी है कि रोड के वजह से है कि ये लोग बड़ी गाड़ी छोड़ती है। कल एक बच्ची की यहाँ पे ब्रिज के ऊपर दर्दनाक मौत हुई, मैंने सीसीटीवी और आपके चैनल के माध्यम से देखा। ये सब विषय जब आते हैं तो हमें लगता है कि भिवंडी सुधरनी चाहिए, लेकिन लोगों को परेशान करके अगर भिवंडी का विकास हो सकता है तो ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। सर, अंजुर फाटा से कल्याण नाके तक की कार्रवाई हो चुकी है, 351 प्रॉपर्टी को डेमोलिश कर दिया गया। अभी आने वाला जो दूसरा फेज है कल्याण नाके से भिवंडी कल्याण बाईपास तक का है, क्या वहाँ पे भी इस तरह से किया जाएगा? क्योंकि अभी तक इसमें जो भी प्रभावित हुए हैं वो सेटिस्फाई नहीं है इस कार्रवाई से, तो क्या आगे भी कार्रवाई इसी तरह की रहेगी? देखिए कैसा है, जब कारपोरेशन, पुलिस प्रशासन या जो भी है जहाँ पे अपने को न्याय नहीं मिलता है, तो हमारे माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन्हें संविधान बनाया, तो कायदा है, इस देश में कायदा है। तो लोगों को मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग कायदे से, अगर कारपोरेशन से आप लोग आपका हक मांगेंगे तो मुझे लगता है आपको कोई नहीं रोकेगा। तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिए, मैं भी मेरे तरीके से लोगों से बात करता हूँ। मैं ये विषय वापस माननीय कमिश्नर साहब के पास लेके जाऊंगा। लोगों को क्या दे सकते हैं यहाँ पे, देखिए आज यहाँ पे आके स्टेटमेंट दे के झूठ बोल के जाना, ये मुझे कोई उचित नहीं लगेगा। और माननीय हमारे रजी भाई ने एक अच्छा काम किया है कि सीएमओ ऑफिस में अपने सारे पेपर्स, जितने भी डॉक्यूमेंट, उनका मेडिकल दवाखाना था वो टूटा, तो उन्होंने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और जो कारपोरेशन ने उनको नोटिस दी थी वो नोटिस के तहत उन्होंने एक मेल सीएमओ ऑफिस में किया, उसका रिप्लाई भी उनको आया। तो मुझे लगता है कि रिप्लाई में ऐसा है की संबंधित खात्याची माहिती घेऊन तुम्हाला योग्य ती आम्ही माहिती देऊ, मतलब इसका मतलब है कि वहाँ से रिप्लाई आ रहा है। तो मैं भिवंडी के सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आपके साथ जो आपको लगता है हमारे साथ में अन्याय हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, वो कोई मुख्यमंत्री वो सबका होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। वो जब इलेक्शंस आते हैं तो वो पार्टी के होते हैं, लेकिन जब भिवंडी का कुछ भी काम हो, इससे पहले भी माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब ने बहुत सारे काम भिवंडी शहर के लिए लाया है। भिवंडी शहर के लिए रोड, रास्ते, कंक्रीट रोड लाए, तो ये सब ऐसा काम करके उन्होंने कभी लोगों को परेशान करने का काम किया नहीं। तो मुझे लगता है सीएमओ ऑफिस इनको रिप्लाई दिया है, तो मुझे लगता है सब ने सीएमओ ऑफिस को एक एक मेल डाल के रखो कि उसमें उनकी भी दखल अंदाजी हो। तो मैं ये आपका विषय कपिल पटेल साहब के पास लेके जाऊंगा, अगर उन्होंने समय दिया तो माननीय मुख्यमंत्री के साथ में इन कमेटी की मैं मीटिंग करने की कोशिश करूँ। दादा, एक तरफ आयुक्त साहब कह रहे हैं, उन्होंने पेपर में ये दिया है कि जो लीगल रहेगा सिर्फ उन्हीं को मुआवजा मिलेगा, और एक तरफ में जब आयुक्त के पास में जाके बैठक होती है आमदार लोगों की तो बोले कि सबको मुआवजा मिलेगा। नहीं, देखिए वही अभी विषय, आप थोड़ा लेट हुए फिरोज जी, सब यहाँ पे चर्चा अच्छे से हुई और गुप्ता जी ने मुझे कहा कि वो बैठक में क्या हुआ और वहाँ पे डिस्कशन भी क्या हुआ। तो ये जो लोग हैं, ये पहले ग्राम पंचायत थी, उसके बाद में नगर पंचायत, नगर पालिका, फिर महानगर पालिका। अब यहाँ पे जिनके जिनके दुकानें वो ग्राम पंचायत के टाइम से, तो उनके कभी कभी पेपर किसके बने हैं किसके नहीं बने, कोई गावठान में ऐसे ही
पहले बनाते थे, अभी गांव में भी जैसे हम बनाते तो कोई डॉक्यूमेंट्स उतना कोई देखने जाता नहीं, तो जुने घर जिनके जिनके हैं तो उनका आपको पता है कि घर पट्टी लगा है, कितने सालों से लगा है, तो उनके घर पट्टी पे उनको न्याय देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जब हमको शनिवार के दिन रात में नोटिस आया 24 घंटे का, रात में नोटिस 9 बजे दिया गया कि सोमवार से हम आपको तोड़क कार्रवाई करेंगे। हम लोग सुबह में यहाँ शिंदे साहब के पास गए, हमारे मंत्री साहब के पास में 300 लोग सुबह सुबह साथ में उनके बंगले पे गए। उन्होंने सबको अंदर बुला करके वो अपने जो मेट्रो चीफ थे मुखर्जी जी, उनको फोन किया और साथ में हमारे कमिश्नर जी को भी कि भाई ये तोड़क कार्रवाई जो 24 घंटे वाला हम रद्द किया जाए। और उन्होंने हमको आश्वासन सामने से कहा उनके पीए ने कि ये तोड़क कार्रवाई सर ने बंद मतलब रद्द किया हुआ है। तो सबने इत्मीनान से अपने अपने घर पे आ गए संडे के दिन, और मंडे को आने सुबह से सोमवार को बुलडोजर लगा के तोड़ने लगे। जी। तो यहाँ तक है हमारे मतलब जो यूडीए अर्बन डेवलपमेंट एरिया के मंत्री साहब, पालक मंत्री, उनका भी बात नहीं सुनी जा रही है। ये ऐसा कौन सा ये गुंडागर्दी चल रहा है? ये हमारे अनमोल सागर जी ने फोन बंद करके रखे हुए। हमारे जो बाले मामा साहब जो एमपी है, उनसे भी बोला तो बोले उनका फोन बंद है। सभी ने बोला फोन बंद है। आखिर ऐसा कोई अधिकारी रहेगा कि फोन बंद करके रहना चाहिए? ठीक। तो इस तरह ने बहुत शहर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक आईपीएस अधिकारी साहब है, इनको खुद सोचना चाहिए कि भाई ये शहर में क्या हो रहा है। पूरी अभी तो काउंसिल है ही नहीं, पूरी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमको शहर को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। नहीं, वो तो धूल मिट्टी देख के समझ में आ रहा है कि कितनी शहर की फिक्र है, वो तो हमको सब समझ में आ रहा है। आए दिन हम बोल भी रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है कि किस तरह से शहर को जो है एक गर्दो गुबार के हवाले कर दिया गया है। और मैं बता दूं कि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका था जिसके अंदर हम बता रहे कि जब जहाँ पे डिमोलिशन हो रहा है तो वहाँ पे वाटर स्प्रे करना चाहिए, पानी छिड़कना चाहिए ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। मलबा जो है सेम डे उठाना चाहिए, लेकिन अब 11-11 दिन हो गए, मलबा ऐसा कि ऐसा ही पड़ा हुआ है। और इसके बाद में जब ये लोग डिमोलिश कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ग्रीन शीट लगानी चाहिए ताकि धूल और ज़्यादा ना उड़े, बैरिकेडिंग लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और उसके बावजूद जो है न्यूज़पेपर के अंदर जो है अपनी वाहवाही छापी जा रही है कि सीएम साहब के बोलने के ऊपर हमने ये कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। हम न्यूज़पेपर की कटिंग भी जाकर दिखाएंगे आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है आर्टिकल दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है वाहवाही लूटी जा रही है, लेकिन जो लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों का सांसों में जो है बीमारियाँ घुसाई जा रही है, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे अनमोल सागर जी से कि आप मेहरबानी करके भिवंडी के लोगों की हेल्थ को पर थोड़ा सा सीरियस लो और इनकी जो इस तरह की जो परेशानी, जो इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा संज्ञान लें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।